हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सब्जेक्टिव। हमने पिछला वीडियो में देखा था झारखंड के इतिहास के नामकरण का सब्जेक्टिव का वीडियो हमने पिछला वीडियो में बता चुके हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें। इसमें हम 30+ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। कि झारखंड के नामकरण का अर्थ होगा कि झारखंड को विभिन्न, जिनको आप अभी झारखंड का नाम जानते हैं, झारखंड के नाम से जानते हैं, इनको विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। तो सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस काल में किस नाम से पुकारा गया है, कौन सा इतिहासकार इसको किस नाम से पुकारते हैं। जब चीनी यात्री आए थे तो इनको कुछ विभिन्न नामों से पुकारे गए थे। तो कुछ कवि हैं जिनको विभिन्न नामों से इनको पुकारे गए हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। झारखंड के नामकरण का पहला क्वेश्चन है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है, यानी झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यदि आप हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीडियो को आप देखे हैं तो वहाँ समझाए हुए झारखंड 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन? झार, इसको झार भी बोलते हैं और झाड़ भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है वन। और खंड, खंड का मतलब होता है प्रदेश। तो इनका वन प्रदेश इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन में आपके पास ए नंबर ऑप्शन में वन प्रदेश है, बी नंबर में मैदानी प्रदेश है, सी नंबर में सागरीय प्रदेश है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही उत्तर कौन हो जाएंगे? ए नंबर वन प्रदेश इस सवाल का सही उत्तर हो जाएंगे। क्योंकि झार का मतलब होता है वन और खंड का मतलब क्या होता है? प्रदेश। तो क्या हो गया? मीनिंग वन प्रदेश हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यानी झारखंड क्षेत्र का, जिसका नाम आज झारखंड जानते हैं, उसको सबसे पहले किस नाम से, किस क्षेत्र का में उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन है सतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में और तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएंगे कौन? ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाएगा। बी नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो आपको पता है ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या तो पुंड्र नाम से मिलता है, पुंड या तो पुंड्र नाम से मिलता है। पहला ऑप्शन में है मुंड, दूसरा ऑप्शन में है मुरुंड है और सी नंबर में मुंड है और कांकजोल है डी नंबर में। तो इस सवाल का सही उत्तर कौन हो जाएंगे? सी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में झारखंड को ऑप्शन है मुरुंड, बी नंबर ऑप्शन में मुंड, सी नंबर में है मुंडल और डी नंबर ऑप्शन में कर्णस्वर्ण। तो इस सवाल का सही उत्तर कौन हो जाएंगे? ए नंबर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएंगे। क्योंकि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था? तो बताइए, आपसे क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि बताइए वायु पुराण में मुरंड के नाम से पुकारा गया था। वायु पुराण में किस नाम से पुकारा गए हैं? तो मुरंड के नाम से पुकारे गए हैं। ऑप्शन हो जाएंगे कौन? ए नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में है, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया था? देखिए, विष्णु पुराण में ऑप्शन में है कुकुटलाड, बी नंबर में पशुभूमि, सी नंबर में खुखरा और डी नंबर में मुंड। तो बताए थे, सब्जेक्टिव बताते समय बताए थे कि झारखंड, विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। ऑप्शन नंबर 5 का कौन हो जाएगा? डी नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलता है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलता है? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से मिलता है? तो ए नंबर ऑप्शन है कुकुटलाड, बी नंबर ऑप्शन है पशुभूमि, सी नंबर ऑप्शन है पुंडरिक देश और डी नंबर ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इस सवाल को आपको जब सब्जेक्टिव से पढ़ाते समय आपको बताए थे कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पशुभूमि, पुंडरिक देश या तो प्रभुभूमि भी कहा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे? डी नंबर, और इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, टॉलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था? यानी टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में है मुंडल, बी में है मरुंड,
सी में है खुखरा और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो टॉलमी ने झारखंड को क्या कहा, किस नाम से पुकारा था, मुंडल के नाम से। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कह दिया था। टॉलमी ने झारखंड को क्या कहा था, मुंडल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में, फायान द्वारा झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है। यानी जो चीनी यात्री फायान था, फायान, वो झारखंड को किस नाम से पुकारे थे। तो पहला है कुकरा के नाम से, बी नंबर है नीलाजन के नाम से, सी नंबर में है कुकुटलाड और डी नंबर में है मुंडरिक कहा गया है। तो फायान ने झारखंड को क्या कहा था, कुकुटलाड कहा था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर में, हेवेनसांग द्वारा झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। हेवेनसांग ने झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया था। तो हेवेनसांग ने झारखंड को किलन सुफलाना के नाम से संबोधित किया था। हेवेनसांग ने झारखंड को किस नाम से पुकारा था, तो किलोन सुफलाना या तो फिर कर्ण स्वनगर हो तो वो भी सही हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएंगे, किलोना सुफलाना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कितना, 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 10 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। को बोला जा रहा है मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी मलिक मोहम्मद जैसी जो एक कवि हैं, तो वहाँ पर कवि ने किस नाम से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहला है पद्मावत, बी नंबर में है प्रेम सूत्र, सी नंबर में है अभिज्ञान शकुंतलम, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तब मलिक मोहम्मद जैसी के ग्रंथ पद्मावत है, उसमें से झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, झारखंड शब्द का उल्लेख वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। तो ऑप्शन ए नंबर में 8वीं शताब्दी में, बी नंबर में है 11वीं शताब्दी में, सी नंबर में है 13वीं शताब्दी में और डी नंबर में है 15वीं शताब्दी में। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे, 13वीं शताब्दी में झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है। तो 13वीं शताब्दी में मिलता है। झारखंड क्षेत्र का प्रथम उल्लेख कब मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम उल्लेख 13वीं सदी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 12 में। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा के नाम से पुकारा गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में है कुकरा, खुखरा या कुकरा, बी नंबर में है पुंड या तो पुंड्र, सी नंबर में है मुंडल और डी नंबर में है कलिंग देश। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे, ए नंबर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था। तो कुकरा या तो खुखरा। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा था, कुकरा या तो खुखरा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर में। अबुल कलाम कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा गया है। तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा जो लिखा गया है उसमें से झारखंड क्षेत्र का किस नाम से उल्लेख मिलता है। तो इस सवाल का ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में है झारखंड, बी में है कंकजोल, सी नंबर में है दामिनी को और डी नंबर में है पशुभूमि। तो अब्दुल फजल के कृत अकबरनामा में झारखंड को झारखंड नाम से उल्लेख मिलता है। इस सवाल का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आखिर अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर में। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीर में, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुके ये जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से का प्रयोग किया गया है। तो झारखंड क्षेत्र जहांगीर के आत्मकथा में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो खंकारा के नाम से, जंगल देश के नाम से और खोखरा के नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुके ये जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो खोखरा के नाम से मिलता है। झारखंड के तुजुके या जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द है, तो खुखरा के नाम से प्रयोग है। तुजुके या जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र को खुखरा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर में। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में झारखंड, बी नंबर में है कोकरा या खंकारा, सी नंबर में है कुकुट देश, डी नंबर में है मुरुंड देश। तो आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकारा कहा गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है, कोकरा या तो
खंकारा कहा गया। आईने अकबरी में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? कोकरा या खंकारा, कोकरा या खंकारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर में। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मुरुंड, बी में है मुंडल, सी में है कंकजोल, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश कहा गया है। कौन सा देश? मुरुंड देश। तो इस सवाल का ए नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड देश के नाम से पुकारा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? मुरुंड देश कहा गया है, मुरुंड देश के नाम से मिलता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोले जा रहे हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कोयला नाम से संबोधित किया था? निम्न में से किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कोयला नाम से संबोधित किया था? तो ये कीचिंग कोयला के नाम से संबोधित करने वाले में से ए नंबर ऑप्शन है फायान, बी नंबर ऑप्शन में हेवेनसांग, सी नंबर में इत्सिंग और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो राजमहल क्षेत्र को कीचिंग कोयला के नाम से हेवेनसांग ने पुकारा था। कौन सा? हेवेनसांग। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कंकजोल नाम से जाना जाता था? अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा काल है, निम्न में से कौन सा प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल में नरीखंड बाद में कंकजोल? ए नंबर ऑप्शन में सिंहभूम को, बी नंबर पलामू को, सी नंबर संथाल परगना को और डी नंबर पंच परगना को। तो नरीखंड और कंकजोल, नरीखंड और बाद में कंकजोल, संथाल परगना यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। यानी संथाल परगना को कंकजोल, नरीखंड या बाद में कंकजोल नाम से पुकारा गया था। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर में कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश, यहाँ कुक्कुट प्रदेश कहा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन किक्कट प्रदेश सही होगा। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से? किक्कट प्रदेश, किक्कट, जहाँ कु है वहाँ की होना चाहिए। तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 20। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में पशुभूमि, बी नंबर में कलिंद देश, सी नंबर में मरुभूमि और डी नंबर में है बंजर भूमि। तो पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड के लिए कलिंद देश का प्रयोग किया गया है। ये हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ाते समय भी हम आपको बताए दिए थे। तो मुरुंड देश के नाम से इसको पुकारा गया है। तो कलिंद देश, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया? तो कलिंद देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर में। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 नंबर में। निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किसके दोहे में, मतलब कौन सा कवि हैं जिनके दोहे में झारखंड उल्लेख मिलता है? तो झारखंड उल्लेख आपको दो कवि हैं, एगो कबीर हैं, एगो मलिक मोहम्मद जैसी है। तो मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में हम लोग कौन सा ग्रंथ, पद्मावत के बारे में नेक्स्ट पहले पढ़ें। और अभी तो आपके पास यहाँ ऑप्शन में है कबीर, सूरदास, कालिदास, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ये इनमें से कोई नहीं तो कबीर का उल्लेख मिलता है। तो दो कवि हैं, इन दोनों कवि का एक बार हम नाम फिर से लेते हैं। एक है मलिक मोहम्मद जैसी और एगो कबीर। इन दोनों कवि जो हैं उनके ग्रंथ ही, उनके कवि दोहे में झारखंड शब्द का ही उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है शाहवाज खान और अब्दुल हई ने माथिर उल उमराह में झारखंड क्षेत्र हेतु किस नाम का प्रयोग किया था? उमराव ने झारखंड क्षेत्र के लिए क्या कहा था? तो कोकरा कहा था। ऑप्शन नंबर में ये है खंकारा, बी नंबर में है कोकरा, सी नंबर में है खोखरा, इनमें से कोई नहीं। तो शाहवाज खान और अब्दुल हाई ने माथिर उल उमराह में झारखंड को लिए क्या कहा था? कोकरा कहा था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 23 में। तो 23 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए।
23 नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में बहारिस्तान ये गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है? ए नंबर में खोखरा, बी नंबर में मुंडल, सी नंबर में पशुभूमि और डी नंबर में कुकरा देश। डी नंबर में क्या है? कुकरा देश। तो इस सवाल का सही जवाब कौन हो जाएंगे? डी नंबर हो जाएंगे, कुकरा देश। बहारिस्तान ये गैबो के लेखक मिर्जा नाथन ने झारखंड क्षेत्र को कुकरा देश कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर में। रांची जिला का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में है कोकरा, बी नंबर में चुटिया नागपुर, सी नंबर में विल्किंसनगंज या किशुनपुर, उपरोक्त सभी। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रांची क्षेत्र को पुराना नाम क्या है? तो विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से पुकारा गया है। विल्किंसनगंज या तो किशुनपुर, विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25। चुटिया नागपुर से कौन सा शब्द या अपभ्रंश होकर निकलता है? चुटिया नागपुर से ऑप्शन नंबर ए में है छोटा नागपुर, कुसुमपुर, चुटियापुर और इनमें से कोई नहीं। तो चुटिया नागपुर से छोटा नागपुर नाम निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर। किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा? किस इतिहासकार ने इस क्षेत्र को चुटिया नागपुर कहा? तो ऑप्शन नंबर ए है रिजले ने, बी नंबर में है विल्किंसन ने, सी नंबर में J.H. हेविट ने और डी नंबर में है जॉन मार्शल ने। तो इस क्षेत्र के लिए चुटिया नागपुर किसने प्रयोग किया था? तो J.H. हेविट ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को कौन सा नाम से पुकारा गया था? ए नंबर में मुंडल, बी में है मुरुंड, सी में गंवर्धन देश और डी नंबर में है पुंडरीक देश। तब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी नंबर हो जाएगा पुंडरीक देश। कि महाभारत काल में झारखंड को क्या कहा गया था? पुंडरीक देश। महाभारत काल में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से पुकारा गया था। तो महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था? तो पुंडरीक देश के नाम से पुकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 28 नंबर में। तारिख ये फिरोज शाही, तारिख ये बांग्ला एवं सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इन तीनों में यानी तारिख ये फिरोज शाही, तारिख ये बांग्ला और सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? तो झारखंड कहा गया है कि बी नंबर ऑप्शन में कंकजाल कहा गया है, सी नंबर में कुक्कुट प्रदेश कहा गया है कि डी नंबर में पुंडरीक देश कहा गया है। तो इन तीनों में तारिख ये फिरोज शाही, तारिख ये बांग्ला, तारिख ये मुतखरीन में इनको क्या कहा गया है? झारखंड नाम से उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? झारखंड नाम से उल्लेख मिलता है तीनों में। फिर से तारिख ये फिरोज शाही, तारिख ये बांग्ला और सियार उल मुतखरीन में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख झारखंड नाम से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है? कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए में है विष्णु पुराण में, बी नंबर में सांस्कृतिक साहित्य में, सी नंबर में है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के लिए झारखंड को याद रखिए, झारखंड को कुक्कुट या कुक्कुट देश जो कहा गया है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है कुक्कुट या कुक्कुट देश मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड को ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया था? ए नंबर में है कि झारखंड, बी नंबर में है छोटा नागपुर, सी नंबर में है खोखरा और डी नंबर में है जंगल महल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएंगे बी नंबर छोटा नागपुर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो झारखंड था उसको छोटा नागपुर के नाम से पुकारा गया था। तो ये 30 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो ये
टोटल मिला करके आपने 30 क्वेश्चन देखे हैं। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के नए वीडियो पाने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।